कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज बच्चों जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो है वो बच्चों 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 7 देखने जा रहे हैं। तो आइए एक बार मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, ये निकालना हमने 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, सवाल दे रखा है। उसके बाद ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको जो है वो सॉल्व करके बताना है कि क्या आंसर निकलेगा। तो देखो सबसे पहली बात ये समझो कि ये क्या दे रखा है, कॉट थीटा में दे रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले ये लिखो पेरिस बहुत प्यारा हिंदुस्तान हरा भरा, इसे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये कॉट दे रखा है, ठीक है, कॉट है, ठीक है। तो कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है b/p होता है, क्योंकि आप लोगों को बताया ना ये साइन के लिए होता है, कॉस के लिए होता है, टैन के लिए होता है, ये कॉट के लिए होता है, ये सेक के लिए होता है, ये कोसेक के लिए होता है बच्चों, ठीक है। इतना हो गया b/p, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो 7/8 दे रखा। अब होगा कैसे, फिगर बनाता हूं जब मैं, तो ये मैंने फिगर इस तरीके से बनाया, ABC ट्राइंगल बना लेता हूं, A B C और थीटा यहां से दिखा देता हूं, ठीक है। ये थीटा है यहाँ पे। अब जब ये थीटा यहाँ पे होगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे आपका बेस जो है वो 7 हो गया, परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 8 हो गया। तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, बेस है नीचे, तो ये यहाँ पे 7 नीचे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है भाई, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, बता देता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, AC आपको पता है हाइपोटेनस हो गया और AB पॉजिटिव BC पे स्क्वायर। AC तो मुझे निकालना है बच्चों, ठीक है। AB मेरा कितना दिया हुआ है, AB दे रखा है मेरा 7 पे स्क्वायर पॉजिटिव, और ये क्या है 8, BC मेरा कितना हो गया 8 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और 8 का कितना होता है बच्चों 64 हो जाता है, ठीक है। ये AC में निकालने की मेहनत कर रहा हूं। तो यहाँ पे AC जो है वो स्क्वायर लगाया है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस करूंगा तो मैं, ये हो जाएगा 64 और 49 हो जाएगा। तो 9 4 13 का 1, ठीक है, ये 7 और 4 11, 113 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 113 हो गया। अब AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, ये 113 आ जाएगा बच्चों। इतना हुआ खेल है। अब यहाँ पे देखो कि साइन के लिए मुझे क्या चाहिए, साइन के लिए मुझे चाहिए, साइन थीटा के लिए चाहिए P/H होना मांगता है। जो हाइपोटेनस है वो निकाल दिया है, ठीक है। P मुझे पता है मेरा क्या कहते हैं 8 हो गया, ठीक है। बेस जो है वो 7 हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या दे रखा है, देखो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट और 1 माइनस साइन थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये बन रहा है A माइनस B, और A पॉजिटिव B होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसका होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखना यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने साइन की क्या कहते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन का होता है P/H होता है, ठीक है। और कॉस का थीटा का क्या होता है आपका B/H होता है। अब आपको पता है कि साइन थीटा का फिर कितना हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा बच्चों P जो है वो इधर से ही है ना, थीटा तो ये रहा हमारा, तो P जो है वो ये होगा, तो
113 और कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा 7/113। ठीक है बच्चों, उस पर रूट चढ़ा देना। ठीक है, रूट है इस पे, क्योंकि आपको पता है AC की वैल्यू जो है हाइपोटेनस जो है वो 113 है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 8/113 पे रूट और इस पे स्क्वायर कर दो, और ये माइनस 1 माइनस इस पे हम लोग करेंगे। ठीक है, स्क्वायर चढ़ाओ इस पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/64। देखो ये रूट है तो रूट पे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 113 ऐसे आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस 49 और रूट में है 113, तो यहाँ पे नॉर्मल नंबर में ये जो है वो रूट जो होता है जब स्क्वायर करते हैं, कोई भी रूट अगर लगा होता है जब उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, वही नंबर जो है वो आ जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करता हूं, मैं फिगर को मिटा देता हूं। ये फिगर को मैं मिटा रहा हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम में लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 113 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 113 हो जाए, तो 113 बार ही करूंगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 113 से, तो यहाँ पे 113 माइनस 64 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे लिए रहो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसमें भी वैसे ही एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर भी 113 आ जाएगा, एलसीएम लूंगा तो ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, 113 को 64 से माइनस कर दोगे तो 49 हो जाएगा, और ये 113 आ गया यहाँ पे, अपॉन लगा हुआ है। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे 64 कर लेना और अपॉन 113 हो जाएगा। अब बच्चों देखो इस तरीके से जब आता है तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो सबसे नीचे वाला होता है ना, सबसे ऊपर ले जाते हैं। देखो कैसे, ये नंबर तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, 49 अपॉन 113 इंटू 113 जो होता है सबसे ऊपर चले जाता है, तो 113 इधर आ गया और 64 जो है वो नीचे रहता है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा बच्चों 49 अपॉन 64 हो गया बच्चों। और यही जो है वो आपका परिणाम है बच्चों, आसान है। ठीक है, कॉट स्क्वायर की क्या कहते हैं वैल्यू जो है वो निकालनी है, कॉट थीटा की वैल्यु जो है वो आपको दे ही रखा है, तो कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करना, कॉट थीटा का वैल्यू जो है वो दे रखा है 7/8, कॉट स्क्वायर का निकालना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, कॉट स्क्वायर का अगर आपको निकालना है वैल्यू तो आप जो है वो 7/8 पे स्क्वायर चढ़ा देना। ठीक है, तो स्क्वायर चढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया, और ये कितना हो गया 64 हो गया बच्चों। ठीक है, तो यही जो है वो आपका परिणाम हो गया बच्चों। तो ये वाला भी क्वेश्चन बच्चों मैंने बता दिया है, समझा दिया, करा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो ठीक ठाक लगे, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और आपसे आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी।